नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सीएम नीतीश कुमार ने संभाल लिया चुनावी कमान। आज दूसरे दिन भी पार्टी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से किया मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टर पर रातों रात हो रहा है खेल, फोटो वही बदल जा रहा है कैप्शन। चुनाव के पहले एनडीए में घमासान तय। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को दे दी चुनावी अखाड़े में उतरने की चुनौती। बिहार में जल्द शुरू होगा लोकल ट्रेनों का परिचालन, रेल मंडलों ने भेजा प्रस्ताव। और पटना सहित पूरे बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी से बन रहा है दबाव। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों की कमान अपने हाथ में ले ली है। सीएम नीतीश कुमार अब कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं। कोरोना काल में सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी टिप्स दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज भी जदयू कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले भी मंगलवार की शाम सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों की जानकारी ली और उन्हें कई टिप्स दिए। इससे पहले कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश कुमार अब तक वर्चुअल तरीके से ही लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। पिछले 5 महीनों से ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस मुलाकात हो पाए, लेकिन अब वे सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिलावार चुनावी तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। उधर बिहार विधानसभा चुनाव की तेज गहमागहमी के बीच एनडीए में मचा रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोजपा चीफ चिराग पासवान ने जो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत वाला मोर्चा खोल दिया है और वो जोर पकड़ता जा रहा है। इस बार लोजपा ने सीएम नीतीश के जनाधार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। एनडीए के अंदर सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रही तानातनी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अब चिराग पासवान इस रार को खुलकर चुनावी मैदान में लाना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 16 साल से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव 2004 में लड़ा था। अब लोजपा इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। लोजपा की डिमांड है कि सीएम नीतीश कुमार को भी चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच से चुनकर आना चाहिए। लोजपा की यह दाव सीधे तौर पर नीतीश कुमार के जनाधार को लेकर चुनौती है। लोजपा चीफ चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान चुनावी अखाड़े में खुद भी उतर सकते हैं। पार्टी के अंदर इस रणनीति पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसे हालात में फिर एनडीए का क्या होगा? चिराग अगर ऐसे ही नीतीश कुमार को चुनौती या उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहें तो यह तय है कि गठबंधन को लेकर सवाल उठेंगे। फिलहाल देखना है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान कई दिनों से चल रहे कोल्ड वार पर आखिरी फैसला क्या लेते हैं। उधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लिए जाने के बाद आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल फिलहाल होमगार्ड और निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद एस के सिंघल को बिहार के डीजीपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीजीपी का कार्यकाल पूरा होने के लगभग 5 महीने पहले ही गुप्तेश्वर पांडे ने पद से वीआरएस ले लिया है। डीजीपी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि डीजीपी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भोजपुर या बक्सर जिले के किसी विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे अपना भाग्य आजमा सकते हैं। पिछले कई दिनों से डीजीपी लगातार बक्सर जिले में ही थे, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि डीजीपी बक्सर सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भोजपुर जिले के शाहपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही है।
हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बगहा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से वाल्मीकि नगर का नाम लिया क्या? वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में लड़ सकते जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमें योग्यता है तो हम किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है वो भी मैं बताऊंगा। डीजीपी के रूप में आपने देखिए, सेना वाले आप पर प्रहार कर रहे हैं कि आपने इस्तेमाल किया। शिवसेना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी में जुट गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार रोड शो और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हसनपुर में लालू के बड़े लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से महुआ में कॉलेज बनवाया उसी तरह से हसनपुर में भी तेज प्रताप डिग्री मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। लालू के बड़े लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि हसनपुर में भी डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है। इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। तेज प्रताप 2 दिवसीय दौरे पर अपने नए संभावित चुनावी क्षेत्र हसनपुर में दूसरी बार रोड शो करने पहुंचे थे। बिहार में बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार का अब अपना रोजगार पोर्टल बना है। इस पोर्टल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा तैयार कराया गया है। इस पर अपने राज्य, देश और विदेशों से जुड़ी जॉब की सारी डिटेल उपलब्ध होगा। नहीं विभाग इस पोर्टल को बड़ी कंपनियों से जोड़ने पर भी काम कर रही है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2016 से नेशनल कैरियर पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब केंद्रीय पोर्टल पर निर्भरता खत्म होगी। बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहार के युवा अब अपने राज्य के पोर्टल पर निबंधन करा सकेंगे। इससे देश दुनिया की रोजगार संबंधी अवसरों की जानकारी घर बैठे ही एक क्लिक पर मिल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल रोज नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन रातों रात हूबहू पोस्टर का कैप्शन बदल जा रहा है। 4 दिन पहले नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन अब हूबहू नेगेटिव पोस्टर लगाया गया है। लगाने वाले का कोई चर्चा पोस्टर पर नहीं है। पीएम मोदी और नीतीश की पोस्टर से पटना पटा हुआ है, लेकिन खेल करने वालों ने सबको उसी तरह से रखा और कैप्शन दे दिया है। बिस्कुमान गोलंबर के पास कई पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ है। एक और पोस्टर लगाया गया है, उस पर लिखा गया है कि मोदी जी, आपकी पार्टी को बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, फिर सत्ता की मलाई कैसे खा रहे हैं। उधर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में ड्रग्स के एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स की चर्चा तेज हो गई है। जहां इस मामले में रिया चक्रवर्ती सहित कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। वहीं पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन ने बिना किसी का नाम लिए इस मामले में तीखा पलटवार किया है, जहां जया बच्चन ने बॉलीवुड का बचाव करते हुए यहां तक कह दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा में उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर सुशांत फैंस काफी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में सुशांत फैंस के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। सुशांत सिंह राजपूत फैंस के द्वारा जया बच्चन का पुतला जलाया गया है, इसलिए कि जया बच्चन के द्वारा ड्रग माफिया के पक्ष में, कंगना रावत के खिलाफ में, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के खिलाफ में पार्लियामेंट में उन्होंने जो बयान दिया है, जिससे पूरा देश आक्रोशित है।
देश का हर नौजवान आक्रोशित है, सुशांत सिंह के फैन सारे आक्रोशित हैं। इसलिए आज हम लोग जया बच्चन का पुतला जला करके देश के प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि जया बच्चन को ड्रग माफिया के समर्थन में बयान देने के लिए गिरफ्तार किया जाए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और क्योंकि महाराष्ट्र में फिल्मी दुनिया है, हॉलीवुड बॉलीवुड सब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार के चुप्पी से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार ड्रग माफिया को बढ़ावा दे रही है। पटना सिटी के खाजीकल्ला थाना क्षेत्र के कृष्णा टॉकीज के पास बीते दिन सोमवार को अपराधियों ने सरेआम जमीन कारोबारी कल्लू शाह को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घायल जमीनी कारोबारी की इलाज के दौरान आज मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने सदर गली स्थित अशोक राजपथ पर शव को रखकर रोड जाम कर हंगामा किया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सभी प्रदर्शनकारी जुटे। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को समझाने का प्रयास किया और आश्वासन देकर रोड जाम को हटाया। अपना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, कल किसी और के साथ हो सकता है। अब बीच चौराहे पे मतलब एक घनी आबादी में ये हो गया। अब बताइए हम लोग कहाँ तक सेफ है? आप लोग अभी फिलहाल डीएसपी साहब यहाँ आए और आकर के कम से कम एक सिक्योरिटी दे, आश्वासन दे कि दो बात की जोड़ी में गाड़ी बंद करो ना, गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, मिले, ये जो हुआ न्याय मिले और आगे ये सब घटना ना हो, इसका आश्वासन भी दे। आप अपना परिचय जी, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं इनका पड़ोसी हूँ। एक शरीफ आदमी को हत्या हो गया, ये कौन सा राज बताया जाए? जंगल राज, ये जंगल राज है, राक्षस राज चल रहा है। तुरंत का तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो भी हत्या रहा है इसका। क्या और हमारी कोई मांग नहीं है। बगल में थाना है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फुट्टू हुआ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी राजधानी पटना में आए दिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। उसके बावजूद भी शराब कारोबारियों अवैध शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आते। इसी क्रम में पटना सिटी के चौक थाना की पुलिस ने कंगन घाट इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शराब कारोबारी अवैध शराब के कारोबार में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं चौक थाना अध्यक्ष ने बताया कि कंगन घाट और घघा गली क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसमें कंगन घाट से 44 बोतल और घघा गली से 15 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर इस धंधे में संलिप्त अन्य कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तिवारी सर का भैया बोल दीजिए, ये क्या सील कर देगा बोतल के? नहीं धर्मेंद्र हो गई है से धर्मेंद्र हो गया वो नया जो है। हाँ बोल दिए सर, ये उनको दे रहे तो वो उनको बोतल से अगेंस्ट मार रहा है, इस तरफ कर दी ना। कोरोना संकट के बीच मुंबई में चलाई जा रही लोकल ट्रेनों की तरह बिहार में भी लोकल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी हो रही है। रेल मंत्रालय को इस लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया है। फिलहाल बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति और रेल परिचालन शुरू होने के बाद के असर के लिहाज से नज़र रखी जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही लोकल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। कोविड-19 के दौर में नियमानुसार राज्य सरकारों की अनुमति के बाद ही ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। पिछले दिनों बिहार दैनिक यात्री संघ ने स्पेशल ट्रेनों के साथ ही साथ लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग की थी। इसके लिए रेल मंत्रालय समेत राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने कुछ रूट पर लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। हालांकि उन ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मी को ही फिलहाल सफर की इजाजत होगी। निजी कंपनियों के कर्मियों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। पटना समेत पूरे बिहार में 24 और 25 सितंबर को सामान्य से
भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों और दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में मध्यम और तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा से छत्तीसगढ़ पर आ गया है। इसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। साथ ही अरब सागर से आ रही नम हवा की वजह से पटना समेत बिहार की ज़्यादातर जिलों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश हुई। इसी सिस्टम की वजह से बुधवार को भी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक 24 और 25 सितंबर को यही सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आ जाएगा। 24 और 25 को मानसून के टर्फ लाइन के बिहार से गुजरने की उम्मीद है। इसी वजह से इन 2 दिनों में पटना समेत पूरे बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मोतिहारी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में पुलिस ने शराब कारोबार का एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने एचएम और सहायक शिक्षक के पति को गिरफ्तार किया है। मामला राजेपुर थाना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय काशी पाकर की बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। जिले के राजेपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के पर छापेमारी कर स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने शिक्षा के मंदिर से 179 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने एचएम शिव शंकर प्रसाद और सहायक शिक्षिका शोभा देवी के पति राजेश रजक को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार शिक्षकों से पूछताछ करने में जुटी है। उधर किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी के पति का निधन हो गया है। अवधेश चौधरी को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मंगलवार की देर रात हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव की 65 साल की किसान चाची की गिनती देश की उन महिला कृषकों में होती है जिससे अपनी लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसी हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया। 12 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की थी। किसान चाची ने सफलता का यह मुकाम वर्षों के संघर्ष के बाद पाया है। एक वक्त था जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुड़ती थी। तब घर के लोग उन्हें राजकुमारी देवी के नाम से जानते थे। उन्होंने खुद खेती करना शुरू किया। इसके साथ ही अचार बनाने लगी। राजकुमारी देवी साइकिल से अचार बेचने बाजार जाने लगी, जो समाज को मंजूर न था। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। इन सब बाधाओं से राजकुमारी डरी नहीं और एक कृषक और कारोबारी के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। बाद में जो लोग पहले ताना देते थे वे सम्मान की नज़र से उन्हें दिखने लगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन के समय से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को बंद रखा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। क्लास 9 से ऊपर के क्लास को खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल अपने टीचर से सलाह लेने जा सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन स्कूल जा सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। स्कूल के अलावा कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक हॉस्टल और कोचिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षक की प्राथमिकता को देखते हुए बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।